Hello students, let's see this question. The question says match the column first with column second. Column first में rate law लिखा है, column second के अंदर order लिखे हुए हैं. So आपको इन rate law के orders find out करके match find out करना है, ठीक है? So पहला जो लिखा है A में rate is equals to K multiply intensity of light है. अब intensity of light एक concentration term नहीं है, यानी कि जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन से. के क्या है, रेट कांस्टेंट होता है. सो रेट क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो है ही नहीं. तो इसका मतलब ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. तो ए का मैच हो जाएगा आपके सेकंड के साथ में, ठीक है. बी में लिखा है रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 बी की पावर 1. तो ये क्या हो गया, दोनों की पावर्स को ऐड कर दोगे, जो बी है उसमें जो ऑर्डर निकालोगे एन दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2 आ जाएगा, यानी कि सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है. तो बी का मैच हो जाएगा आपका फर्स्ट के साथ में. सी में देखो रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 3/2 एंड बी की पावर 1/2 देता है. अब देखो क्या हो सकता है, ये लिखा है हाफ ऑर्डर व्हेन ए इज इन एक्सेस. अगर मैंने ए को एक्सेस में ले लिया तो ए की क्वांटिटी को चेंज, ए की क्वांटिटी ड्यूरिंग रिएक्शन वुड बी लाइक वुड नॉट बी चेंजिंग एप्रिशिएबली, तो उसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है. सो अगर एक का एक्सेस में कॉन्सेंट्रेशन है तो उसको आप रूल आउट कर सकते हो. तो उस केस में रेट क्या लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू के डैश बी की पावर 1/2. सो ओवरऑल रेट क्या हो गई, हाफ ही तो हो गई, क्योंकि इसकी पावर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर क्या है, हाफ है. तो हाफ ऑर्डर हो गई, तो सी का मैच हो जाएगा आपका थर्ड के साथ में, ठीक है. और डी में क्या लिखा हुआ है, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर एंड बी की पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1. तो ये कह रहे हैं सेकंड ऑर्डर व्हेन बी इज इन एक्सेस. अगर बी एक्सेस में है तो बी की कॉन्सेंट्रेशन एप्रिशिएबली चेंज नहीं होगी, जिसे मैं के डैश लिख सकती हूँ एंड ए की पावर 2 लिख सकती हूँ. तो अभी सेकंड ऑर्डर दिख रही है ना रेट. सो यस, डी का मैच 4 के साथ होगा. तो आपका ये याद रखना कि सी में जो के डैश है दैट के डैश इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 3/2 है, और डी रिएक्शन के अंदर के डैश इज इक्वल्स टू के इंटू बी की पावर 1 है, ठीक है. ये अंडरस्टैंड कर लेना हमेशा. सो अकॉर्डिंगली आपका जो मैच होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंगली. I hope you understood this question really very well. Thank you.